Friends, how are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of noun and the case. ये आपकी वीडियो होने वाली है संज्ञा और कारक। याद रखना बेटा, कारक चार होते हैं। सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस, फिर पजेसिव केस, आफ्टर दैट वोकेटिव केस। देखते हैं। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे केस, नाउन केस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। केस की वीडियो है, नाउन केस। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं संज्ञा कारक। बहुत अच्छी प्रकार से समझेंगे और इस प्रकार से समझेंगे कि शायद इसके बाद में कोई भी आपके पास में डाउट नहीं रहेगा। केस बेटा चार होते हैं, हम बता चुके हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। सबसे पहले लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन बेटा इसकी परिभाषा क्या होगी? इसको हम कह सकते हैं केस इज नथिंग। केस इज नथिंग, केस कुछ नहीं होता है। इट shows the relation, it shows the relation। केस इज नथिंग, केस कुछ नहीं होता है। इट shows द रिलेशन, ये संबंध को स्थापित करता है। किसके साथ में? किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ। ऐसे भी कह सकते हैं केस इज नथिंग, केस कुछ नहीं होता है। इट shows the relation with the noun, या इट shows the relation with a noun and pronoun। ये किसी नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम के साथ में एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? केस कहते हैं। केस इज नथिंग, केस कुछ नहीं होता है। इट शोस द नेम ऑफ रिलेशन, ऐसे भी कह सकते हैं। इट शोस द नेम ऑफ रिलेशन, ये संबंध का नाम स्थापित करता है। और नाउन प्रोनाउन का संबंध किस प्रकार से वाक्य में हो सकता है, उसका ये संबंध स्थापित करने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं केस। देखते हैं बेटा, ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर वन होगा सब्जेक्टिव केस। याद रखना बेटा, सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। नंबर टू होगा बेटा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। नंबर थ्री होगा आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस। एंड नंबर फोर आपका होगा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। इनकी हिंदी देखते हैं बेटा। सब्जेक्टिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस को बेटा हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक। पजेसिव केस को बेटा हिंदी में कहते हैं अधिकरण या अधिकार कारक। अधिकार कारक। एंड नेक्स्ट वोकेटिव केस को बेटा हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक। केस चार होते हैं। जब भी कोई नाउन प्रोनाउन अपना संबंध सब्जेक्ट के स्थान पे आके बताता है, उसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस। जब भी कोई नाउन प्रोनाउन अपना संबंध वर्ब के साथ में आकर के और सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, उसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस। जब भी ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के रिलेशन व्यक्त करने का ऑब्जेक्ट के साथ करेगा, तो इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। जब भी ये सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के साथ अधिकार प्रकट करेगा, तो कहेंगे पजेसिव केस। और जब भी इसके साथ संबोधन व्यक्त होगा, तो बेटा कहेंगे वोकेटिव केस। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन भी हम आपको एक एक बताएंगे। इससे पहले हम एक टेबल देखेंगे, एक चार्ट देखेंगे कि आखिर में ये कौन कौन केस होते हैं और किस किस फॉर्म में आ सकते हैं। देखते हैं बेटा इसकी टेबल। आई होप ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव। सबसे पहले बेटा एक तरफ लिखेंगे पर्सन। पर्सन जिसको हिंदी में कहते हैं वचन। उसके बाद में लिखेंगे हम सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस के बाद में लिखेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस। और उसके बाद लिखेंगे हम
पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। याद रखना बेटा, पजेसिव केस को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक होता है बेटा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एंड सेकंड होता है बेटा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यहां से हम इस टेबल को व्यक्त करते हैं, बीच से लाइन कर लेंगे। इसमें टू पार्ट्स, ठीक है। नहीं तो यहां से एक सीधी रेखा करेंगे डायरेक्टली, जो सभी को विभाजित करेगी यहां से। सबसे पहले पर्सन, पर्सन बेटा तीन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहले लिखेंगे बेटा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसमें आएगा आपका फर्स्ट पर्सन। लेकिन फर्स्ट पर्सन आई और बी होते हैं, यहां से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट पर्सन में। उसके बाद बेटा आएगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इकलौता ही होता है, एक ही रेखा करेंगे यहां से, सेकंड पर्सन। उसके बाद बेटा आएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये बेटे होते हैं ही सी इट दे, एक ही, ये लाइन हो जाएगी, सी इट दे, इन दोनों में आ जाएंगे। देखते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन आई वी होते हैं, सेकंड पर्सन इकलौता बेटा यू होता है, थर्ड पर्सन बेटा होते हैं ही, शी, इट, दे, या किसी का नाम भी हो सकता है। सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में आई वी। याद रखना, जब कोई वक्ता खुद के लिए कुछ कहता है वो होता है फर्स्ट पर्सन आई, जब सबके लिए अपने लिए कहता है तो उसी आई का प्लूरल हो जाता है बी। तो आई और वी ये दोनों होंगे फर्स्ट पर्सन में। यू इकलौता है सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे या किसी का नाम, ये सब आता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस बेटा हो जाएगा मी, बी का हो जाएगा बेटा अस, यू का यू ही रहेगा, ही का आपका हो जाएगा बेटा हिम, सी का हो जाएगा आपका हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस बेटा इट ही रहेगा, एंड दे का आपका हो जाएगा बेटा देम। अब देखते हैं पजेसिव केस में, पजेसिव केस में सबसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव में देखेंगे। इसमें आई का हो जाएगा माई, बी का बेटा अवर, यू का बेटा हो जाएगा योर, ही का हो जाएगा बेटा हिज, सी का हो जाएगा बेटा हर। सी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में भी हर रहेगा और यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव में भी हर रहेगा। इट का बेटा यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आपका हो जाएगा इट्स, दे का बेटा आपका हो जाएगा देयर। नेक्स्ट, अब देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। आई, माई, मी, यहां पे हो जाएगा माई, बी, आवर, अस, यहां हो जाएगा आवर्स, यू, योर, यू, यहां हो जाएगा योर्स, ही, हिज, हिम, इसका बेटा रहेगा हिज ही, ठीक है। उसके बाद में सी, हर, इसका हो जाएगा हर्स, इट, इट्स, इट, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन इसका बेटा होता है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, दे, देयर, देम, इसका हो जाएगा देयर्स। देखते हैं, आई, माई, मी, माइन, बी,
अवर, अस, अवर्स, यू, योर, यू, योर्स, ही, हिज, हिम, हिज, सी, हर, हर, हर्स, इट, इट्स, इट, नथिंग, कुछ नहीं, दे, देयर, देम, देयर्स। ठीक है, ये आपके सामने पूरी टेबल है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बेटा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव में माई, और पजेसिव प्रोनाउन में माइन। इसी प्रकार से सभी आपके सामने लिखे हैं, क्योंकि एक बार और समझाएंगे टाइम लगेगा ज्यादा। नेक्स्ट, अब चलते हैं सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, क्योंकि 4 कारक होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड दैट वोकेटिव लास्ट। सबसे पहले हेडिंग डालो नॉमिनेटिव केस, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। वीडियो को पूरा देखना, इसके बाद कभी भी आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, जिसको कहेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस हिंदी में कहेंगे बेटा कर्ता कारक। कर्ता कारक ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When a noun and pronoun used as a subject, when a noun and pronoun used as a subject of a verb, very important है, of a verb in the sentence is called subjective case. Subjective case देखते बेटा, when a noun and pronoun, जब एक संज्ञा और सर्वनाम used as a subject, एक कर्ता के आधार पे या कर्ता के स्थान पे प्रयोग होते हैं, of a verb, एक क्रिया के कर्ता के स्थान पे प्रयोग होते हैं, इन द सेंटेंस, वाक्य में, इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, उसे बेटा हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सिंपल है, जब कोई नाउन प्रोनाउन क्रिया के कर्ता के अनुसार या कर्ता के स्थान पे होता है, किसके कर्ता के, क्रिया के कर्ता के स्थान पे, उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। फिर समझो, जब कोई नाउन प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्म कर्ता कारक। क्या कहते हैं, कर्ता कारक। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, आई रीड्स द बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। किताब कौन पढ़ता है, मैं। यहाँ पे आई क्या है, एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के स्थान पे है, और सब्जेक्ट किसका है, रीड्स, क्रिया का। ठीक है, क्योंकि पढ़ता कौन है, मैं, तो ये सब्जेक्ट किसका हो गया बेटा, क्रिया का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्रिया का है, लेकिन सब्जेक्ट है कहाँ, एक कर्ता के स्थान पे है, तो ये क्या हो गया है, सब्जेक्टिव केस। या यहाँ पे एक नाम भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। राम क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, किसका है, प्लेस, क्रिया का है। तो यहाँ पे क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में कौन है, राम। राम आपका क्या है, नाउन। तो यहाँ पे आई आपका प्रोनाउन है, राम आपका नाउन है, ये दोनों सब्जेक्ट के स्थान पे हैं। इन दोनों को हम कहेंगे बेटा नॉमिनेटिव केस, इन दोनों को कहेंगे नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। जब कोई नाउन प्रोनाउन कर्ता के स्थान पे प्रयोग होता है, वो भी क्रिया के कर्ता के स्थान पे, उसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। नेक्स्ट, उसके बाद में डालेंगे नंबर 2, जिसको हम कहेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव केस। आई होप ये आपको समझ में इतना आ गया होगा। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, बहुत सिंपल है, केवल थोड़ा सा गौर करें आप, बस आपको पूरा का पूरा केस समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। नंबर 2 डालो बेटा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं कर्म
कारक। डेफिनेशन वही सिंपल है, इसको हम कहेंगे when a noun and pronoun used as an object of a verb in the sentence is called ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल है बेटा। व्हेन अ नाउन एंड प्रोनाउन, जब एक संज्ञा और सर्वनाम यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, प्रयोग किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट, एक कर्म के अनुसार, ऑफ अ वर्ब, क्रिया के। जब कोई कर्ता यानी कि जब कोई नाउन प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्म के अनुसार यूज होता है इन द सेंटेंस, कहां पे, वाक्य में, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, उसको बेटा कहते हैं कर्म कारक। फिर समझो, जब कोई नाउन प्रोनाउन क्रिया के कर्म के रूप में सेंटेंस में पाया जाता है उसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। एग्जांपल देखते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा रोहन प्लेड फुटबॉल। रोहन प्लेड फुटबॉल, रोहन ने फुटबॉल खेली। अच्छा, फुटबॉल खेली किसने? रोहन ने। प्लेड है आपकी, कार्य किस पे हुआ है? फुटबॉल पे। तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो कार्य करता है वो होता है सब्जेक्ट और जिस पे कार्य होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो कार्य किस पे हो रहा है भाई? फुटबॉल पे हो रहा है। कार्य कर कौन रहा है? रोहन कर रहा है। तो रोहन सब्जेक्ट है। किस पे कार्य हो रहा है? फुटबॉल पे हो रहा है। फुटबॉल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। प्लेड क्या है? एक वर्ब है। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है कौन? फुटबॉल। तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा यू कॉल्ड मी, आपने मुझे बुलाया। आपने मुझे बुलाया। किसने मुझे बुलाया? आपने। आप क्या है? सब्जेक्ट। अच्छा, बुलाया कैसे? मुझे बुलाया। मैं क्या हूं? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कॉल्ड क्या है? एक वर्ब है। तो इस वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? मी। और जब क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में है मी तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो याद रखना, फुटबॉल और मी इस सेंटेंस में ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे बेटा कर्म कारक। यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ पे मी, दोनों ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टाइप नंबर 3, पजेसिव केस। बहुत सिंपल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। जुड़े रहे मेरे साथ और आपको रटवा दूंगा कि केस होते क्या है। नंबर 3, हेडिंग डालेंगे आप लोग मेरे साथ, पजेसिव केस। पजेसिव केस, इसको बेटा शुद्ध हिंदी में कहते हैं अधिकार कारक। अधिकार कारक। ये क्या होता है? जब सेंटेंस में अधिकार व्यक्त होता है वही होता है हमारा अधिकार कारक। व्हेन possession shows in the sentence is called possessive case। when possession shows, जब अधिकार व्यक्त होता है कहां? इन द सेंटेंस, वाक्य में, इज कॉल्ड पजेसिव केस। क्या कहलाएगा? पजेसिव केस। अच्छा, अधिकार किसके साथ व्यक्त होगा? वही पुरानी बात है, नाउन और प्रोनाउन के साथ व्यक्त होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहां पे लास्ट में लिख भी सकते हैं, when possession shows in the sentence with noun and pronoun is called possessive case। क्या कहलाता है? पजेसिव केस। सिंपल है। जैसे मैंने कहा दिस इज माई मार्कर। दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया,
दैट इज रोहन्स हाउस, वो है रोहन का घर है। बेटा देखते हैं, जैसे मैंने कहा दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, तो इस मार्कर पर मेरा अधिकार है, मेरा पजेशन है। तो जब मार्कर पर मेरा अधिकार है तो ये क्या हो गया है, पजेसिव केस। याद रखना किस फॉर्म में है, ये आपका फॉर्म में होगा एडजेक्टिव के, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है, अच्छा एडजेक्टिव डेफिनेशन क्या होती है, एन एडजेक्टिव या दैट वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता है कि आखिर में ये है कैसी, काली है, नीली है, पीली है, मेरी है, आपकी है, वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे मार्कर क्या है, नाउन है, और एडजेक्टिव की विशेषता होती है, खासियत होती है कि वो हमेशा विशेषता किसकी बताएगा, नाउन की। तो मार्कर एक नाउन है। अच्छा मार्कर कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। अब ये मार्कर कॉमन नाउन है, मार्कर की पहचान है कि मेरा है, इस मार्कर पर मेरा अधिकार है, और जब इस मार्कर पर मेरा अधिकार है तो याद रखना ये जो हमारा माई है ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। दूसरा दैट इज रोहन्स हाउस, ये रोहन का घर है। जब ये भाई रोहन का घर है तो घर पे रोहन का अधिकार है, जब घर पे रोहन का अधिकार है तो ये हो जाएगा आपका रोहन्स हाउस, जो रोहन्स है ये आपका हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और याद रखना, जैसे मैंने यही एग्जांपल ले लिया, दिस इज माई मार्कर, हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है। अच्छा अब ये माइन क्या हो गया है, याद रखना हमने आपको टेबल में दिखाया था, एक पजेसिव एडजेक्टिव था, एक पजेसिव प्रोनाउन था। तो जो माइन है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है, अधिकार वाचक सर्वनाम है, क्योंकि मार्कर पर मेरा अधिकार है। ठीक है। अब ये लास्ट में माइन आया है तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया है, और जब ये माइन का माई बना था तो ये पजेसिव एडजेक्टिव था। तो यहां पे माइन क्या है, आपका पजेसिव प्रोनाउन है। दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है। दिस इज माई मार्कर, यह मार्कर मेरा है। बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे माइन जो है एक ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में है, और यहाँ पे जो माई है ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में है। नेक्स्ट चलते बेटा आगे, लास्ट नंबर 4 वोकेटिव केस। थोड़ा देर और रखें, थोड़ी सी देर की बात है बस। केस आपके होंगे मुट्ठी में, और ये केस का आपका है महासंग्राम। देखते हैं बेटा नंबर 4, जिसको बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। पहले इंग्लिश में वोकेटिव केस, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक। अच्छा ये वोकेटिव केस क्या होता है, याद रखना जब भी किसी नाउन प्रोनाउन की तरफ संबोधन किया जाएगा क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस। when noun and pronoun, when a noun and pronoun, जब एक संज्ञा और सर्वनाम, जब इस पे क्या होता है, एक संबोधन किया जाता है, when a noun and pronoun सोच व्यक्त करते हैं आ वोकेट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। जब संज्ञा और सर्वनाम को एक संबोधन किया जाता है तो क्या होता है, वोकेटिव केस, या कह सकते हैं इट शोस अ वोकेशन, ये एक संबंध को दर्शाता है, एक कह सकते हैं संबंध का मतलब संबोधन को दर्शाता है। संबोधन का मतलब जैसे किसी को संबोधन करेंगे, वही हमारा क्या होगा, वोकेटिव केस। इसका बेटा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा राम केम हियर, राम यहां आया। दूसरा मैंने क्या कहा, कम हियर राम, थोड़ा अंतर है दोनों में। मैंने कहा राम केम हियर, राम यहां आया, यहां पे राम सब्जेक्ट है, केम हमारा एक वर्ब है, और हियर आपका एक इसमें प्रोनाउन है। यहां कौन सा प्रोनाउन है, जब यहां के लिए कहा जाता है, यहां पे क्या है, एक ही स्थान है, तो कह देंगे एडजेक्टिव ऑफ प्लेस।
ये एक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब कम हियर राम, हमने कहा राम इधर आओ, कम हियर इधर आओ राम। अब हमने राम को संबोधन किया है, कम हियर राम। यहां पे जो राम है ये एक संबोधन दर्शाया गया है, तो यहां पे राम क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस, क्योंकि व्हेन नाउन एंड प्रोनाउन शोस अ वोकेट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। जब ये संबोधन दर्शाते हैं, जब नाउन की या प्रोनाउन की तरफ संकेत किया जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन वी सेमल अबाउट अ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस। जब किसी नाउन और प्रोनाउन की तरफ, संज्ञा और सर्वनाम की तरफ जब एक संबोधन किया जाता है, उनको बुलाने का कार्य किया जाता है, उनको एड्रेस्ड किया जाता है, उसे कहते हैं वोकेटिव केस। इसको ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन वी एड्रेस्ड अ नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, इज कॉल्ड वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, ठीक है। व्हेन वी एड्रेस अ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस, ये ज्यादा प्रॉपर रहेगा। जब किसी नाउन और प्रोनाउन की तरफ, संज्ञा और सर्वनाम की तरफ एक एड्रेस किया जाता है, मतलब कि एक एड्रेस करना समझते हैं, एड्रेस मीन्स होता है उनको बुलावा भेजा जाता है या उनकी तरफ एक संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे मैंने कहा कम हियर राम, राम इधर आओ। जैसे दोबारा हमने तीसरा एग्जांपल ले लिया, जैसे कहा सीता लिसन मी, ऐसे भी कह सकते हैं सीता लिसन मी, सीता मेरी सुनो। तो हमने सीता की तरफ एड्रेस किया, ये पहले भी आ सकता है, सीता की तरफ हमने एड्रेस किया है, एक संकेत किया है, एक इशारा किया है, एक संबोधन किया है, ये सीता क्या हो जाएगा बेटा, वोकेटिव केस, जिसको हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक। इस प्रकार से आपके केस हुए फिनिश। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जुड़े रहे मेरे साथ और इसी प्रकार से आपको हर एक वीडियो में बहुत ही शानदार प्रकार से पूरी ग्रामर खत्म कराएंगे। जुड़े रहे मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन है, उठो जागो, ये स्वामी विवेकानंद जी का है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति की तरफ ना पहुंच जाए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।